आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह आपके प्रश्न पत्र में लेखन कौशल से संबंधित है और लेखन कौशल का प्रश्न खंड घ से अवतरित होता है। उनमें ही निबंध पत्र इस तरह के प्रश्न आते हैं जिनमें से एक है संवाद लेखन। मैंने आपसे पहले भी इस विषय में चर्चा की थी कि कोई भी ऐसा शब्द यदि आप उससे परिचित हैं तो बहुत अच्छा, यदि नहीं है तो सबसे पहले आप उस शब्द के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें। उसके अर्थ को समझने के लिए आप पहले उस शब्द के टुकड़े करें। विभाजन करने के पश्चात उसका अर्थ समझने में आपको सुगमता और सरलता होगी। तो आज का उपविषय है संवाद लेखन। संवाद का अर्थ है बातचीत। यह शब्द सम और वाद से बना है जिसका तात्पर्य है सम्यक बोलना। अब सम्यक बोलना क्या है? सम्यक बोलना है उचित बोलना, राइट। दो या दो से अधिक लोगों में होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद के विषय में ध्यान देने योग्य बातें। संवादों के लिए पात्रों की उम्र, अवस्था तथा पद आदि का ध्यान रखते हुए संबोधन करना चाहिए। अर्थात जो पात्र है उसकी उम्र क्या है, उसकी अवस्था क्या है और उसका पद क्या है, इन सब का ध्यान रखते हुए ही हमें संवाद लिखने चाहिए। दूसरा, संवादों में आत्मीयता झलकनी चाहिए, अपनापन झलकना चाहिए। तीसरा, संवादों में क्रमबद्धता व संबद्धता होनी चाहिए। जो भी आपको विषय दिया गया है उससे संबंधित होने चाहिए ये संवाद, और उसमें क्रमबद्धता भी आवश्यक है। अगर क्रमबद्ध नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, तो जो संवाद है उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। चौथा, पात्रों के हाव भाव आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट। जो भी उनके हाव भाव हैं, जैसे किसी विद्यार्थी के अंक कम आए हैं तो पिताजी अपने पुत्र या पुत्री को डांट रहे हैं, तो क्या है, पिताजी ब्रैकेट में आप लिखो क्रोधित होते हुए। आया समझ? अगला, वार्तालाप विषय से संबंधित हो। विषय से संबंधित होनी चाहिए जो भी बात है, आपने इधर उधर की बात नहीं लिखनी। जो भी लिखना है वो विषय से संबंधित होना चाहिए। अब भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। आपको कठिन शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, भाषा सरल होनी चाहिए। संवाद छोटे व सारगर्भित हो। जो भी आपने संवाद लिखे हैं ऐसे होने चाहिए कि छोटे से छोटे वाक्य में आप अपनी बात को कहने में सक्षम हो जाएं। संवाद ऐसे हों जो बनावटी ना लगे, और संवाद जीवन की वास्तविकता से भी जुड़े होने चाहिए। आप जो भी वाक्य लिख रहे हो संवाद लेखन में, उसमें कोई भी कृत्रिमता, कोई भी बनावटीपन नहीं लगना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि वो साधारणतः जिस विषय से संबंधित है वैसे ही लिखे जा रहे हैं। यदि संवाद माता पिता, भाई बहन या प्रिय से संबंधित हो तो उसमें अनौपचारिकता होनी चाहिए। अनौपचारिकता आपने पत्र लेखन भी लिखा होगा, उसमें आप समझ गए होंगे औपचारिक और अनौपचारिक में क्या फ़र्क है। औपचारिक में हम पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए वाक्य का प्रयोग करते हैं, जबकि अनौपचारिक में हमारे अपने प्रियजन, अपने स्वजन, अपने मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार होते हैं, तो उसमें अनौपचारिकता होनी चाहिए, यानी संवादों में अपनापन झलकना चाहिए। यदि संवाद शिक्षक, ऑफिसर या किसी अपरिचित से हो तो उनमें औपचारिकता का निर्वाह होना चाहिए, लेकिन यदि वो हमारे रिलेशन में ना हो तब उसमें औपचारिकता का होना आवश्यक है। वार्तालाप अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। संवादों में यथासंभव हंसी मजाक और कुशल क्षेम की भी बातें लिखनी चाहिए। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि संवादों के बीच किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्ठक में करना चाहिए। जैसे राम आ रहा है या कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो कोई आ रहा है, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, कोष्ठक में लिखना है। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं और बीच में जगह बदलती है तो उसे दृश्य 1, दृश्य 2 करके बांटना चाहिए। संवादों की भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो, यानी जो भी
संवाद हम लिख रहे हैं वो सामान्य जन के समझ में आसानी से आ जाए। उसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, कठिन शब्दों का प्रयोग ना हो और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। प्रसंग के अनुसार ही संवादों में व्यंग्य विनोद का समावेश होना चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। संवाद से संबंधित एक प्रश्न देखिए। विद्यालय में मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर अध्यापक और अभिभावक के बीच लगभग 50 शब्दों में संवाद लिखिए। अध्यापक, आपके बेटे आर्यन को कल मैंने विद्यालय परिसर में मोबाइल फ़ोन पर बात करते देखा था। इसी संदर्भ में मैंने आपको बुलाया है। अभिभावक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, परंतु कल वह गलती से मोबाइल फ़ोन विद्यालय ले आया था। यही बात उसने मुझे कॉल करके बताई थी। आपने उसी समय उसे देखकर गलत समझ लिया होगा। अध्यापक, मैं भी यही सोच रहा था कि आर्यन एक अनुशासन प्रिय लड़का है। वो विद्यालय का अनुशासन कभी नहीं तोड़ेगा। अभिभावक, आपका बहुत धन्यवाद कि आप उसके विषय में सब कुछ जानते हैं और उसकी हर गलती के प्रति सावधान हैं। अध्यापक, आजकल इन मोबाइल फ़ोनों ने बच्चों के अनुशासन और एकाग्रता को बिल्कुल भंग कर दिया है। अतः एक अभिभावक होने के नाते आपको अपने बच्चे के मोबाइल प्रयोग पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। अभिभावक, इस बात पर मैं अवश्य ही गौर करूँगा। धन्यवाद। संवाद लेखन को मैं आपको अन्य 2 और उदाहरणों से समझाती हूँ। तनुज एक विद्यार्थी जो पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तक खरीदने गया है। अब पुस्तक विक्रेता और तनुज की बातचीत। तनुज, आपके पास शब्दकोश है क्या? पुस्तक विक्रेता, जी हाँ, आपको कौन सा शब्दकोश चाहिए? हिंदी, अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी हिंदी? तनुज, हिंदी अंग्रेज़ी दिखाना। पुस्तक विक्रेता, पॉकेट आकार का या बड़े आकार का चाहिए? तनुज, बड़े आकार का, जिसमें अधिक से अधिक नवीन शब्दों का समावेश हो। पुस्तक विक्रेता, हाँ, एक नई शब्दावली का शब्दकोश कल ही आया है। 2 लाख शब्द हैं इसमें। तनुज, दिखाओ तो ज़रा। पुस्तक विक्रेता, इसका कवर भी बहुत मजबूत है और छपाई भी प्रभावशाली है। तनुज, महंगा भी उतना ही होगा? पुस्तक विक्रेता, नहीं, बहुत महंगा नहीं है। मॉडर्न पब्लिशर्स का है। उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे तैयार कराया है। इसे तैयार करने में जाने माने भाषा विशेषज्ञों की मदद ली गई है। दूसरा उदाहरण देखिए। तापसी और सुकन्या 2 छात्राएं आपस में बात करती हैं और परीक्षा आरंभ होने से पहले उन दोनों के मध्य जो भी वार्तालाप होती है उसका संवाद चित्रण यहाँ किया गया है। तापसी, मुझे तो इस साल बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। सुकन्या, मगर डर किस बात का? तुम तो पढ़ाई लिखाई में कक्षा में सबसे आगे हो। तापसी, वह अलग बात है, परीक्षा तो परीक्षा होती है, इसमें तो पढ़ाकू और गैर पढ़ाकू सभी डरते हैं। सुकन्या, क्या तुमने मैथ के सारे पाठ दोहरा लिए? तापसी, नहीं, आधे से अधिक पाठों को अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है। इस बार परीक्षा में एक भी छुट्टी नहीं मिली, इतना बड़ा पाठ्यक्रम था। मैं तो रात भर पढ़ती रही, परंतु पूरा पाठ्यक्रम दोहरा ही नहीं पाई। सरसरी नज़र से काम चलाना पड़ेगा। तापसी, मैथ तो पूरी तरह आती है, पर दोहराना तो आवश्यक होता है। सुकन्या, यह बात तो ठीक है, पर अब क्या कर सकते हैं। इसी के साथ दोनों छात्राओं के मध्य वार्तालाप या संवाद खत्म हो जाता है। आशा है आप सभी को ये संवाद समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।